के नायर कौन थे? उनका राम मंदिर में क्या योगदान था? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज और आपके साथ मैं हूं बिंदिया। आज हम बात करेंगे के नायर के योगदान के बारे में। जी हां, कृष्ण करुणाकर नायर, जिनकी वजह से राम मंदिर का सपना साकार हुआ। उनका जन्म 11 सितंबर 1907 को केरल में एलेप्पी में हुआ था। के नायर की शिक्षा दीक्षा मद्रास और लंदन में हुई थी। 1930 में वे आईएएस बने और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर कलेक्टर रहे। 7 सितंबर 1977 को उन्होंने इस पार्थिव देह को त्याग दिया। के नायर ने राम मंदिर निर्माण के लिए वर्ष 1949 में ही पूरी कांग्रेस और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से दुश्मनी मोल ली। अयोध्या के डीएम पद की नौकरी चली गई, लेकिन वो कभी नहीं रुके। केरल में जन्मे के नायर ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इंग्लैंड चले गए और महज 21 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा क्लियर कर ली। इसके बाद 1 जून सन 1949 में उन्होंने अयोध्या के उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। नायर के फैसले ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। अयोध्या में नियुक्ति के तुरंत बाद के नारायण को यूपी सरकार की तरफ से एक पत्र मिला था, जिसमें उन्हें राम जन्मभूमि मुद्दे पर एक रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। उन्होंने इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के लिए अपने सहायक को भेजा, जिनका नाम गुरुदत्त सिंह था। गुरुदत्त सिंह ने साल 1949 के अक्टूबर महीने की तारीख 10 को अपने रिपोर्ट के जरिए राम मंदिर निर्माण की सिफारिश कर दी। जी हाँ, आपको बता दें कि गुरुदत्त सिंह ने लिखा, हिंदू समुदाय ने इस आवेदन में एक छोटे के बजाय एक विशाल मंदिर के निर्माण का सपना देखा है। इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है, उन्हें अनुमति दी जा सकती है। हिंदू समुदाय उस स्थान पर एक अच्छा मंदिर बनाने के लिए उत्सुक है जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। जिस भूमि पर मंदिर बनाया जाना है वह नजुल सरकारी भूमि है, लेकिन हिंदुओं का दुश्मन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुल्लों को देश खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम गोविंद वल्लभ पंत को निर्देश दिया और फिर सीएम पंत ने हिंदुओं को राम मंदिर से बेदखल करने की कोशिश की, लेकिन के नारायण अड़े रहे और सीएम के फैसले को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मूर्तियों को वहां से हटाया से कहकर मना कर दिया कि हिंदू उस स्थल पर पूजा कर रहे हैं। नायर के इस रवैये को देखते हुए सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने जिला मजिस्ट्रेट के पद से निलंबित कर दिया, जिसके बाद के नारायण ने उस वक्त कांग्रेस के सरकार के खिलाफ अदालत का रुख किया और अदालत की तरफ से सरकार को तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने नायर के पक्ष में फैसला सुनाया। नायर को उनका पद वापस मिला, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। निश्चित तौर पर इसके पीछे की वजह नेहरू के खिलाफ नाराजगी थी। नेहरू के रवैये और के नारायण के साहस को देखते हुए लोग उनके मुरीद हो गए। हिंदुओं की आस्था का सम्मान करने वाले के नारायण ने मंदिर निर्माण का संकल्प लिया और वो देखते वो लाखों लोगों के प्रिय हो गए। उनके व्यवहार के चलते लोग उन्हें नायर साहब भी पुकारते थे। के नारायण ने उस वक्त आईसीएस पद से इस्तीफा देने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक वकील के रूप में अभ्यास करना शुरू कर दिया। नायर साहब और उनका परिवार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जनसंघ में शामिल हो गए। वर्ष 1952 में उनकी पत्नी शकुंतला नायर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य के तौर पर चुनाव में विजय हासिल किया। इसके बाद वर्ष 1962 में के नारायण और उनकी पत्नी दोनों ने ही लोकसभा चुनाव जीता। सबसे खास बात तो ये है कि उनके ड्राइवर को भी उत्तर प्रदेश से विधानसभा का सदस्य चुना गया था। इमरजेंसी के वक्त यानी आपातकाल के काले दिनों के दौरान नायर साहब और उनकी पत्नी शकुंतला नायर को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 7 सितंबर 1977 को के नायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नायर साहब ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। नायर साहब ने जो कुछ भी किया उसके चलते ही आज ये राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। के नारायण ने जिस आंदोलन को रफ्तार दिया था
उस राम जन्मभूमि आंदोलन को लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक कुमार, कल्याण सिंह, विनय कटियार और उमा भारती जैसे जैसे बड़े बड़े नेताओं ने बाद में जारी रखा। नायर साहब के योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि सैकड़ों वर्षों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का स्वप्न साकार हो रहा है। के नारायण जैसे महान हस्ती को सत सत नमन।